हेलो दोस्तों। एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ट्रस्ट एज कैपिटल लिमिटेड अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रही है एक कॉरपोरेट एक्शन के द्वारा। कॉरपोरेट एक्शन है राइट इशू की। कंपनी राइट इशू लेके आई है। राइट इशू में कंपनी नया फंड रेज करते हैं और नया फंड रेज करने के लिए एग्जिस्टिंग शेयर्स के पास जाती हैं और उनको नए शेयर बेचती हैं। ठीक है, ये जो ट्रस्ट एज कैपिटल लिमिटेड है, ये भी एक राइट इशू लेके आई है और राइट इशू जो लेके आई है वो 49:85 की रेशियो में है। यानी कि किसी के पास 85 एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं तो वो 49 शेयर्स इस राइट इशू में खरीद सकता है। राइट इशू में जो शेयर की प्राइस है वो डिस्काउंटेड रहती है। कंपनी डिस्काउंट पे ऑफर करती है प्राइस, और ये जो ऑफर कर रहे हैं वो 80 रुपीज़ पर शेयर ऑफर कर रहे हैं, जबकि इसके शेयर की प्राइस इस समय 134 रुपये 75 पैसे है। रिकॉर्ड डेट कंपनी ने इसके लिए 1 अक्टूबर 2025 की रखी है। यानी कि जिनके पास भी 1 अक्टूबर 2025 को ये शेयर होगा वो इस राइट इशू के लिए एलिजिबल होंगे। राइट इशू जो ओपन होगा वो 9 अक्टूबर 2025 को होगा और क्लोज 16 अक्टूबर 2025 को क्लोज हो जाएगा। इसके जो राइट एंटाइटलमेंट है दोस्तों, वो ट्रेड होंगे। जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको रिकॉर्ड डेट को इसके राइट एंटाइटलमेंट डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और वो ट्रेडेबल होंगे। उनको आप सेल कर सकते हैं। तो उनकी जो ट्रेड करने की जो लास्ट डेट है वो 13 अक्टूबर 2025 है। ऑनलाइन ऑफ मार्केट में आप इनको बेच सकते हो 15 अक्टूबर 2025 तक। ठीक है, ये जो आर ई है उनकी जो ISIN नंबर जो उन्होंने बताई है वो है INE 398H20015। इस ISIN से ये ट्रेड करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगर कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इस राइट इशू में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है तो वो इन RE को सेल करके इससे बाहर आ सकता है। ठीक है, अदरवाइज अगर वो ना तो राइट इशू में पार्टिसिपेट करता है और ना ही RE सेल करता है तो उसको लॉस हो सकता है, क्योंकि राइट इशू के बाद जो शेयर की प्राइस है वो ड्रॉप हो जाती हैं। अगर इसके स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो एक साल में इसने 428% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 670% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 2306% का रिटर्न दिया है। तो जिस हिसाब से इसने रिटर्न दिया है उस हिसाब से कंपनी में ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा है। इसका जो मार्केट कैप है वो 78 करोड़ रुपए का है। बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है दोस्तों, और 29 करोड़ का फ्री फ्लोट मार्केट कैप है। यानी कि जो ट्रेडेबल शेयर्स हैं उनका अगर मार्केट कैप चेक किया जाए तो वो ओनली 29 करोड़ है। तो बहुत ही छोटी कंपनी है दोस्तों, और ये कंपनियां बहुत रिस्की होती हैं। इनमें ऑपरेटर्स बहुत एक्टिव होते हैं जो शेयर की प्राइस को ऊपर और नीचे लेके जाते हैं। ये स्पेकुलेटिव होती हैं दोस्तों। इसमें सट्टे बाजार की तरह होती हैं ये। इसमें सट्टेबाजी होती है। इसमें जो फंडामेंटल्स हैं कंपनी के या कंपनी की जो ग्रोथ है उसके हिसाब से शेयर की प्राइस नहीं चलती है। इसमें स्पेकुलेशन होता है। शेयर की प्राइस ऊपर नीचे जाती है बिना किसी रीजन के। ठीक है, तो ये उस टाइप की कंपनी है दोस्तों। अगर इसकी पी की बात करें तो नेगेटिव है, यानी कि लॉस मेकिंग कंपनी है। अब क्योंकि पी नेगेटिव है तो प्राइस टू बुक रेशियो चेक करना पड़ेगा। प्राइस टू बुक रेशियो इसका 2.91 है, जबकि ROE देखे जाए तो ROE ओनली 0.73 है। ठीक है, बहुत ही कम है दोस्तों ROE 0.73, यानी कि एक से भी कम है ROE। और प्राइस टू बुक रेशियो 2.91, ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। 1% से कम ROE और प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 3 टाइम्स। पूरा स्पेकुलेटिव इसकी प्राइस लग रही है। डिविडेंड कोई कंपनी देती नहीं है। नेट वर्थ 22.5 करोड़ की है। अगर रेवेन्यू देखें लास्ट क्वार्टर का तो 0.78 करोड़ का रेवेन्यू किया है। अगर इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 188% का जंप है। ईयर ऑन ईयर भी 188% का जंप है। प्रॉफिट देखें तो लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है। 0.16 करोड़ का लॉस हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें इसको तो 44% लॉस कम हुआ है। ठीक है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखें तो 200% लॉस बढ़ गया है। ठीक है, अगर इसके शेयर होल्डर्स की बात करें तो टोटल 4106 शेयर होल्डर्स हैं, और जिसमें प्रोमोटर की हिस्सेदारी 67% है।
थोड़ी सी प्रमोटर ने अभी रिसेंटली हिस्सेदारी बढ़ाई है, ठीक है, बाकी सारा रिटेल है। तो दोस्तों ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है, कोई भी बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इस टाइप के जो शेयर होते हैं वो बहुत ही स्पेकुलेटिव होते हैं, उसमें जो कंपनी की परफॉर्मेंस है, रेवेन्यू है, अर्निंग्स है, ईपीएस है, उसके हिसाब से प्राइस नहीं चलती है। प्राइस स्पेकुलेटिव होती है, ऑपरेटर्स एक्टिव होते हैं, ऊपर और नीचे लेके जाते हैं प्राइस को। तो ये इन्वेस्टिंग के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है इस टाइप की कंपनियां। बट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।